100% बाहर निकलना चाहिए और उन पर FIR भी होना चाहिए हाथ उठाने के लिए। बाहर निकालेगा बिग बॉस अपने रूल के हिसाब से और हमारे देश के संविधान के रूल के हिसाब से उस पर FIR होना चाहिए। किसी पे आप हाथ नहीं उठा सकते। किन लोगों की सुन रहे हो? क्रिमिनल्स की सुन रहे हो? मुझे सुनने में आया उस बंदे पे पॉस्को भी लगाए। देखो, अगर वो चीज़ बाहर होती तो अरमान सही है, मगर घर में है वो सही नहीं है क्योंकि रूल के खिलाफ है। पर एटलीस्ट उस चीज़ के लिए तुम डायरेक्टली फिजिकल नहीं हो सकते किसी के साथ, डायरेक्टली मार नहीं सकते हो किसी को, ठीक है? आप सॉर्ट आउट कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, डायरेक्टली हाथ उठाना कम्प्लीटली रॉन्ग। लब गटारिया तो मुझे नहीं समझ में आ रहा क्योंकि वो क्या बात कर रहा कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोलता है, क्योंकि क्या बोले। सारी मस्ती कर लो, मुंह तो जितनी तुम्हें ज़ुबान गंदी करनी हो वो कर लो, हाथ मत उठाओ बिकॉज वो आगे चल के बहुत गंदा पोर्ट्रे होता है। और अगर उसने बोला भी देन विल यू रियली स्लैप समबडी लाइक दिस? अगर तुम्हें अपनी बीवी की इतनी ही पक्ष लेनी है तो पायल के टाइम पे कहाँ थे जब कृतिका को घर ले आए? है जो हाथ छोड़ा है गलत है शो में, और ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अपनी एक बाउंड्रीज पता रहनी चाहिए कि अगर तुम कर रहे हो कुछ झगड़े वगड़े भी हो रहे अगर, तो एक लिमिट में रहे चीज़ें। बिल्कुल गलत किया है, फिजिकल वायलेंस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, गलत है। आई थिंक एल्विश ने भी सपोर्ट किया है विशाल का, सो बिल्कुल गलत है और शो उसके लिए एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। मुझे नहीं पसंद मुझे उसकी आवाज़ ही नहीं पसंद, टैं टैं करके बोलता है। कि हाथ मत उठाओ, एटलीस्ट बाकी सब बोलो, जितना खराब बोलना है बोलो, और अगर तुम्हारे पास प्रूफ है तब भी हाथ मत उठाओ। जिसने भी अरमान ने हाथ उठाया है गेस्ट, उसको इवेक्ट करना चाहिए। क्या हो गया आज? अपने भाई के साथ जो हो रहा है अंदर घर में, उसके लिए अच्छा नहीं लग रहा है। आज एपिसोड आया, सब घर वाले एक साइड हो गए और अरमान को नहीं निकाला उन्होंने। बहुत बुरा लग रहा है। हम अपने तरीके से जो हो पाएगा उसके खिलाफ लीगली, अरमान के खिलाफ हम ट्राई करेंगे। अच्छा तो नहीं किया है और मैं प्लेटफॉर्म से एज अ व्यूअर थोड़ा सा उदास हूँ कि आप वायलेंस क्या प्रमोट कर रहे हो आप, वो भी किन लोगों की सुन रहे हो? क्रिमिनल्स की सुन रहे हो? मुझे सुनने में आया उस बंदे पे पॉस्को भी लगाए थोड़े सालों पहले, रेप केस हुआ है। बहुत सारी डिटेल्स नहीं है मुझे उस बारे में, रेप केस के बारे में, वरना मैं और डिटेल्स के साथ बात करता। खैर, एक कुछ पेपर्स आए हैं, वो पढ़ के जब बोलूँगा तब अच्छी बातें बोलूँगा। बट कमज़ोर बना रहे मेरे भाई को, कमज़ोर है नहीं। पर आज बहुत ज़्यादा वो डल साउंड कर रहे थे जिस तरीके से एक्चुअली में जो वो बोलना चाह रहे थे पायल ने आके अलग पोर्ट्रे किया है। तो मुझे तो ये लगता है कि इतनी बड़ी यूनिट होती है बिग बॉस की, किसी को दिखाई नहीं दिया कि विशाल ने सुंदर बोला था और पायल ने आके मुझे पसंद है बोल दिया। किसी को नहीं, सब अंधे हैं क्या? वैसे तो अरमान के बारे में क्या ही बात किए जाए, क्योंकि वो दूसरे को बताने आते, वो ऑलरेडी कंट्रोवर्सी में चलते हैं। कंट्रोवर्सी नहीं है, वो क्राइम है। कंट्रोवर्सी में नहीं चलो, क्राइम कर रहे हैं वो। एक तो पहला डिवोर्स हुआ पहली बीवी के साथ, फिर दूसरी बीवी की पायल, फिर दूसरी बीवी के होते हुए बिना डिवोर्स दिए तीसरी लायक कृतिका, वो भी कम पड़ गई। फिर काम वाली के साथ था ना कुछ रेप का केस, इनका पता नहीं। देखते क्या आता है इनका चिट्ठा। अनिल कपूर सर के बारे में क्या कहना चाहोगे? उन्होंने देखा है नहीं देखा है क्या है, बट उनका जो डिसीजन आया क्या लगता है, वो फेयर है अनफेयर है? अनिल कपूर जी का मैंने देखा, वो चाहते थे विशाल को साथ देना, बट घर वाले ही जब अगेंस्ट हो गए, स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है ना विशाल, तो वो भी कुछ नहीं कर पाए अनिल सर भी। अरमान मलिक ने जो हाथ उठाया वो रूल के हिसाब से एकदम गलत है, तो क्या लगता है उनको घर के बाहर निकलना चाहिए? 100% बाहर निकलना चाहिए और उन पर FIR भी होना चाहिए हाथ उठाने के लिए। बाहर निकालेगा बिग बॉस अपने रूल के हिसाब से और हमारे देश के संविधान के रूल के हिसाब से उस पर FIR होना चाहिए। किसी पे आप हाथ नहीं उठा सकते। वेल वैसे तो देख के आपको लग रहा है आप ज़्यादा इमोशन हो, मैं ज़्यादा सवाल नहीं करूँगी, बट जाते जाते आपके जो वो भाई है वो प्यार हमने बहुत पहले भी देखा था। बीच में एक ये भी खबर आई थी कि 3 तिगाड़ा टूट गया, पर ये नहीं है। तो क्या कहना चाहोगे आपके भाई के? बस वो स्ट्रॉन्ग है, तू स्ट्रॉन्ग ही रहना। बाहर कुछ इमेज ख़राब नहीं हो रही, उल्टा लोग सपोर्ट ही कर रहे हैं उसको। सिंपैथी चाहिए नहीं थी ऐसा, लेकिन मिल रही है तो अच्छा है। ऊपर वाला सब देख रहा है, कर्मा जिसका उसे मिल जाएगा। करेंटली विशाल के साथ एक चीज़ बहुत गलत हुई है, हाथ उठाया गया है, गलत एलिगेशन लगाया। उन्होंने एक वर्ड रिपीट किया था जो उन्होंने बोला था वो, बट उसे पोर्ट्रे कुछ अलग वे में किया गया। आप क्या कहना चाहोगे? विशाल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ट्रस्ट मी। एंड देखो, इन शो में ना पहली चीज़ है कि आप फिज़िकली किसी को टच नहीं कर सकते, उसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। चलो, जो भी चीज़ तुम मिसअंडरस्टैंडिंग ले रहे हो अपने ऊपर, एटलीस्ट उस चीज़ के लिए तुम डायरेक्टली फिजिकल नहीं हो सकते किसी के साथ, डायरेक्टली मार नहीं सकते हो किसी को, ठीक है? आप सॉर्ट आउट कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, डायरेक्टली हाथ उठाना कम्प्लीटली रॉन्ग, नॉट
मतलब कोई भी अप्रिशिएट नहीं करेगा वो। अगर मतलब मुझे बस ये एक्सपेक्ट करता हूँ जियो सिनेमा, वाईकॉम, जितने भी प्रोडक्शन वाले लोग हैं वो लोग हमेशा फेयर डिसीजन लेते हैं। जो भी हमेशा हाथ उठाता है उसको इवेक्ट करते हैं। तो डेफिनेटली जिसने भी अरमान ने हाथ उठाया है गेस्ट, उसको इवेक्ट करना चाहिए आई फील। पर कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगा कि जिस तरीके से लव कटारिया ने जो वर्ड बोले उन्हें विशाल का साथ देना चाहिए था एंड ऑफ द डे? यार मुझे लगता है कि अगर देखो कोई भी चीज़ गलत है, लाइक वो के लिए कुछ गलत बोल रहे हो आप, इंटेंशन मैटर करते हैं। मैं बोल रहा हूँ आज मैं अच्छा हूँ और मैं लेस के साथ बोलूँगा आज मैं अच्छा हूँ, दोनों में फ़र्क है ना। इंटेंशन क्या है ना वर्ड के पीछे, कि क्या सोच है उस वर्ड के पीछे, वो बहुत ज़रूरी है। समझ रहे हो ना कि अगर आपने किसी इंसान ने किसी चीज़ को, ब्यूटी को हर एक इंसान अप्रिशिएट करता है, राइट। तो मैं बोलूँ आप अच्छे लग रहे हो, आप सुंदर लग रहे हो, आपको ऑफेंड हुआ है ये चीज़, अगर मैं यही चीज़ को गलत तरीके से पोर्ट्रे करके बोलूँगा तो आपको भी बुरा लगेगा ना शायद। तो इंटेंशन सही था आई फील उसके लिए। और सपोर्ट तो डेफिनेटली, अगर जो भी, अगर वो गलत चीज़ है, मैंने देखा नहीं है वो एपिसोड, मैंने कुछ क्लिप्स देखे कि विशाल को थप्पड़ मारा है, अगर मैं देखता वो चीज़ पे तो ज़्यादा बेटर जज कर पाता। काफ़ी लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो लास्टली विशाल के लिए क्या कहना चाहोगे आप? देखो हर कहानी में ना स्टार्ट, मिडिल और एंड होता है, और वो हीरो बनेगा इस शो का जल्दी। आई एम श्योर अबाउट। बॉस कितना फॉलो किया है आपने? किया है मैंने, आपको तो पता है मैं बिग बॉस फॉलो करता हूँ, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। तो येस ऑफकोर्स मैंने इस बार भी बिग बॉस फॉलो किया है। तो ये इस बार मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी ये रीज़न क्या है इस बार बिग बॉस फॉलो करने का, ये बताओ। ऐसा कोई रीज़न नहीं है बिग बॉस फॉलो करने का ये वाला सीज़न, बस मुझे बिग बॉस देखना भी पसंद है और करना भी पसंद होगा अगर मुझे बुलाया जाए तो। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और इस सीज़न में अगर मैं किसी की बात करूँ तो मैं, सब लोग जैसे हर बार मैं बोलता हूँ कि सब लोग अपनी अपनी जगह पर बेस्ट है, कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से ज़्यादा नहीं है। बट इस बार मैं 2 लोगों को सपोर्ट करता हूँ। जैसे मैंने अभी बोला कि मुझे भाईचारा, भाई लोग बहुत मैटर करते हैं। भाई ना होने के बाद भी, अलग कम्युनिटी होने के बाद भी 2 लोग साथ में खड़े हैं, वो 2 है विशाल भाई और कटारिया, लोकेश कटारिया। सो विशाल भाई को तो बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं, बट जो भी वो अभी उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि अगर हम लोग किसी चीज़ के पीछे देखें, सिर्फ 1 पॉइंट से देखें, एक साइड से देखें, एक पर्सपेक्टिव से, तो वो सही लगेगा, फिर दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें तो वो सही लगेगा। बट अगर हम न्यूट्रली सोचें तो दोनों अपने अपने पॉइंट पे सही भी और गलत भी है। बट आई विल जस्ट से दैट मोर पावर टू विशाल भाई, बस और कुछ। पर कहीं ना कहीं ये सही लगता है आपको बिग बॉस के घर में हाथ उठाना, क्योंकि अरमान ने विशाल के ऊपर हाथ उठाया है और जो क्लिप्स उन्होंने बताया है पायल ने बाहर से आके कि इन्होंने ये बोला था कृतिका के बारे में, जबकि ये नहीं हुआ है, तो क्या कहना चाहोगे? अब बाहर निकल गए, कंट्रोवर्सी में तो रहना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ तो ढूंढेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे वो लोग, तो कर रहे वो लोग। बट हाँ, नो ऑफेंस कि मुझे सच में नहीं पसंद कि सारी मस्ती कर लो, मुँह तो जितनी तुम्हें ज़ुबान गंदी करनी हो वो कर लो, हाथ मत उठाओ, बिकॉज वो आगे चल के बहुत गंदा पोर्ट्रे होता है। एंड अरमान जी से मैं कहूँगा कि एक बार हो गया, मत करना अगली बार, बिकॉज ऐसा कहते हैं कि देखो मैं एक सिंपल लॉजिक देता हूँ और समझाता हूँ कि अगर किसी के कितने भी फैंस है, अगर मेरे मिलियन है या मेरे 2 मिलियन है, 3 मिलियन है, 1 लाख है, ऐसा तो नहीं है कि जो वो मिलियन फॉलोअर्स हैं ना वो सिर्फ मिलियन 10 लाख के 10 लाख सिर्फ मुझे फॉलो करते हो, उसमें से बहुत सारे लोग हैं जो बाकी लोगों को भी फॉलो करते हैं। तो ये चीज़ बहुत गलत पोर्ट्रे होती है लोगों के सामने और पूरी दुनिया के सामने कि हाथ मत उठाओ, एटलीस्ट बाकी सब बोलो, जितना खराब बोलना है बोलो, और अगर तुम्हारे पास प्रूफ है तब भी हाथ मत उठाओ। मैं कल एक इंसिडेंट हुआ है विशाल के साथ, उन्हें ना थप्पड़ पड़ा है, क्या कहना चाहोगे? क्योंकि एक लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया है बट जिस वे में पोर्ट्रे किया गया था वो वैसा नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं रूल के हिसाब से आप हाथ नहीं उठा सकते। क्या लगता है अरमान ने जो भी किया ये सही था या गलत? देखो बिल्कुल गलत किया है, फिजिकल वायलेंस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और बिग बॉस क्या है वो नॉर्मली भी नहीं होनी चाहिए। हमने भी कितने शोज़ किए, हमको भी फिजिकल वायलेंस हमेशा करने को मनाही करी गई थी, तो हम किसी ने फिजिकल वायलेंस नहीं करी है और बिल्कुल गलत है। आई थिंक एल्विश ने भी सपोर्ट किया है विशाल का, सो बिल्कुल गलत है और शो उसके लिए एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। हुआ है जिस वजह से विशाल को थप्पड़ पड़ा है, क्या आपने ये चीज़ देखी? हाँ देखा। क्या लगा आपको? देखो शो के अंदर हाथ छोड़ा वो गलत है, पर हाँ शो के बाहर अगर मेरी भी वाइफ के साथ में कोई ऐसा बदतमीज़ी करता, पर उसका बोलने का मतलब नहीं था, उसने कुछ गलत नहीं बोला था, उसने सिर्फ ये बोला मुझे भाभी पसंद है, पर वो बात पकड़ लिए लोग कि मैं गिल्ट हूँ, एक बात का मेरे को गिल्ट है, तो वो स्टेटमेंट उसने पर क्लियर किया कि उसका कुछ गलत इंटेंशन नहीं था, पर शो में है तो शो के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से खेलना ज़रूरी है, हाथ तो नहीं छोड़ना चाहिए था, पर देखते हैं अभी
क्या होता है। जैसे कि आपने कहा कि वाइफ के ऊपर से कहीं ना कहीं 3 शादियां आज के टाइम पे उन्होंने किया, उनको ट्रोलिंग की जा रही है। आपको क्या लगता है कितना सही है कितना गलत है, क्योंकि इंटरनेशनली ये बच्चे से लेके बड़े सब देख रहे, क्या लगता है? गलत तो है, जो हाथ छोड़ा है गलत है शो में, और ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अपनी एक बाउंड्रीज़ पता रहनी चाहिए कि अगर तुम कर रहे हो, कुछ झगड़े वगड़े भी हो रहे अगर, तो एक लिमिट में रहे चीज़ें और हाथ उठाने की नौबत ना आवे। तो आपके हिसाब से सबसे अच्छा गेम अभी तक कौन खेल रहा है? अभी तक कोई नहीं। मतलब कह सकते हैं इस बार का OTT बहुत ठंडा है या दूसरा? ठंडा है, ठंडा तो लग रहा है अभी फ़िलहाल, अभी गर्म हो सकता है, देखते हैं। अभी ये इंसिडेंट के बाद घर वाले बहुत सारे अगेंस्ट थे, पर नेज़ी को मैं देखा, नेज़ी ने स्टैंड लिया विशाल के लिए, तो वो चीज़ देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा। वेल अगर मैं आपसे पूछूं कि कैसा लग रहा है लव कटारिया का गेम, क्या कहना चाहोगे? मुझे नहीं पसंद, मुझे उसकी आवाज़ ही नहीं पसंद, टैं टैं करके बोलता है। वेल कहीं ना कहीं लोग ये कह रहे कि वो एल्विश की परछाई बन के आया, उनका गेम नहीं दिखा। आप कितना मानोगे इस चीज़ को? एल्विश की परछाई में, पर मैं तो सुना कि वो एल्विश का मैनेजर है शायद। हाँ, अब मैं सुना ऐसा। ओके, पहले तो जानना चाहेंगे इस बार आप बिग बॉस कितना फॉलो करते हो? मैं ज़्यादा फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा, बट मुझे जब भी टाइम मिल रहा है मैं देख रहा हूँ। और है स्टार्टिंग में अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि सबको मालूम भी नहीं था बिग बॉस होता क्या है, मतलब सब अपनी पर्सनालिटी कोई छुपा रहा था। मगर अब 1-2 हफ्ता हो गया है तो अब ऐसा लग रहा है कि सब मतलब अब कब तक कैमरे से छुप के रहेंगे, तो अब ऐसा लग रहा है कि मतलब खुल के आ रहे लोग, तो अब मज़ा आ रहा है देखने में, रियलिटी लोगों की दिख रही है। पर आप फ्रेंड्स जो अंदर गए हों उनको आप सपोर्ट कर रहे हो? मैं तो अभी किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं गेम देख रहा हूँ, मुझे जो ज़्यादा अच्छा लगेगा मैं उसको सपोर्ट करूँगा। बट मेरे हैं 1-2 दोस्त हैं, सना सुल्तान है, विशाल पांडे है, और एक है शायद से नाम नहीं मालूम है, मतलब 2-3 है खास है, मतलब जिनको मैं अच्छे से जानता हूँ। अगर विशाल का एक इंसिडेंट हुआ है कल रात को, अरमान ने थप्पड़ मारा, क्या लगता है बिग बॉस के रूल के हिसाब से ये गलत है, पर क्या कहना है आपका? देखो अगर वो चीज़ बाहर होती तो अरमान सही है, मगर घर में है वो सही नहीं है क्योंकि रूल के ख़िलाफ़ है। और वो जो किए वो भी सही है, मगर वो अंदर किए हैं वो गलत है क्योंकि वो रूल मतलब ब्रेक कर रहे हैं ना, तो ये कंट्रोल इंसान क्यों जाता है बिग बॉस में, क्योंकि अपना गुस्सा और सब कुछ कंट्रोल करना चाहिए ना, तो वो उसके लिए गलत है। लव कटारिया का गेम कैसा लग रहा है? लव कटारिया तो मुझे नहीं समझ में आ रहा क्योंकि वो क्या बात कर रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोलता है, क्योंकि क्या बोले हम। कुछ लोगों ने कहा कि वो कहीं ना कहीं एल्विश की परछाई बन के रह रहा है। देखो एल्विस ऑलरेडी आ चुका है बिग बॉस देख के, तो वो उसको पूरा देखा है, पूरा ऑब्जर्व किया है, तो कहीं ना कहीं उसकी परछाई रह जाती है। अगर वो खुद का गेम खेलेगा क्या पता 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद बोर हो जाए वो चीज़ को, मतलब कब तक वो दिखाएगा। हाँ आ रहा हूँ 2 हफ्ते से, अच्छा लोग नीचे गए, 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं दिखा सकता वो गेम, क्या पता वो खुद का गेम खेलने लगे तब अच्छा लगने लगेगा। मैं तो अभी किसी को सपोर्ट नहीं करूँगा, गेम जिसका अच्छा रहेगा मैं सबसे ज़्यादा उसको सपोर्ट करूँगा। मैं बिग बॉस में नहीं, बट मुझे ना खतरों के खिलाड़ी में जाना पसंद है, बट अगर किस्मत रही तो ज़रूर इंशाल्लाह ट्राई करूँगा जा। उसके अलावा विशाल के साथ कल एक गलत चीज़ हुई है, उनके ऊपर हाथ उठा गया, अरमान मलिक ने हाथ उठाया। एक वर्ड था जो उन्होंने पोर्ट्रे किया था कि मुझे मतलब कृतिका भाभी अच्छी लगती है, बट पायल ने आके उसे गलत वे में पोर्ट्रे किया जिसकी वजह से अरमान ने हाथ उठाया। क्या लगता है बिग बॉस के रूल के हिसाब से तो पहले ये गलत है हाथ उठाना, क्या कहना है? ये क्या हो रहा है? मतलब अगर मुझे किसी की बात पसंद नहीं आएगी या किसी को मेरी बात पसंद नहीं आएगी, वो हाथापाई पे उतर जाएंगे। और किसी को ये बोलना कि मुझे वो अच्छी लगती है या मुझे वो हॉट लगती है, क्यूट लगती है, इट्स नॉट अ क्राइम। आप शो पे आए हो, पीपल विल अप्रिशिएट यू। अगर उसने कुछ नास्टी बिलो द बेल्ट कमेंट्स किए हैं देन बिग बॉस विल टेक एक्शन। और अगर उसने बोला भी देन विल यू रियली स्लैप समबडी लाइक दिस? अगर तुम्हें अपनी बीवी की इतनी ही पक्ष लेनी है तो पायल के टाइम पे कहाँ थे जब कृतिका को घर ले आए?